प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का, यानी हिंदी का चैप्टर नंबर हम बात करेंगे आज। तो 7वां चैप्टर यह होने जा रहा है, जो इसका नाम है हिरोशिमा। इसी चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैं करवाने जा रहा हूं, और साथ ही साथ इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ पूछे गए जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का मैंने कंप्लीट करा दूंगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं सारा ऑब्जेक्टिव को मैं, यानी समझ लीजिए, ऐसा समझिए कि इस चैप्टर का जो है ना कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आज लेकर आ गया है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले यदि आप PDF लेना चाहते हैं हमारे इस तरीका का, तो आप जो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल एक बेहतरीन तरीका से आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक ना। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे, तो आपको जुटना कैसा है, एक मैसेज कर देना है। आप इस नंबर के माध्यम से मैसेज करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और यहाँ से डेली PDF भेजे जाते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है ना PDF अपना प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से, और यहाँ पे आने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज़ है, और ये है 7वां नंबर चैप्टर हिरोशिमा। इस चैप्टर का नाम क्या है, हिरोशिमा नाम है। चैप्टर का नाम है हिरोशिमा। अब चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे कर रहे हैं। देखिए इनमें देखिए जैसा कि दूसरा क्वेश्चन को लिए हम, तीसरा को लिए, चौथा, देखिए इस टाइप का है ना, ये इसमें पूछा गया 2021 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसी तरीका से ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे आप सभी के सामने। आप लोग से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी जो है ना इस क्लास में कंटिन्यू बने रहने का प्रयास करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अग्नि का है। कह इनमें से कौन सा काव्य संग्रह जो अग्नि का है, कौन सा काव्य संग्रह अग्नि का है, वह जो है सादा नीरा। सादा नीरा जो क्या है वो अग्नि का काव्य किसका है, सादा नीरा किसका काव्य है, ये जो है अग्नि का है। दूसरा क्वेश्चन को सुनिए। कह एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता का है। कह रहा ये लाइन जो लिखा गया है, ये लाइन ये कौन सा कविता का लिया गया, ये है तो हमारा ये है हिरोशिमा का। किसका है, तो हिरोशिमा का है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करने का प्रयास करिएगा, ठीक ना। अगला नंबर पर चलिए। कह रहा नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। कह रहा नदी के द्वीप जो है ना वह किस कवि की रचना है। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, ये जो है हम बात करेंगे सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय का है। किसका है, सचिदानंद हीरानंद और वात्स्यायन का है, अज्ञेय का है, यानी अज्ञेय का। ऐसा याद रखना आपको, अज्ञेय का इसका फुल नाम दिया गया है, ठीक ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहे चिंता किसकी रचना है। चिंता किसकी रचना है। चिंता जो है सचिदानंद हीरानंद और वात्स्यायन अज्ञेय का है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। कर दुर्गा दत्त मानवीय विभीषा का चराने वाली कविता है। कह रहा है क्या है, दुर्गा दत्त मानवीय विभीषिका क्या विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता जो है यह हिरोशिमा। ये कौन सी कविता है, तो हिरोशिमा है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कर हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। कर हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, ये जो किया है अज्ञेय ने किया है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक कर देंगे। अगला नंबर चलते हैं। कर अज्ञेय किस काल के प्रमुख कवि है। कर अज्ञेय जो है ना किस काल के प्रमुख कवि है, ये है आधुनिक काल के। अज्ञेय किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करते हैं, आधुनिक काल के कवि है। कर अज्ञेय की हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था। कर अज्ञेय को हिंदी के साथ किस भाषा का ज्ञान था, ये जो है संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी उपयुक्त सभी का था। ऑप्शन करा अज्ञेय के हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था, यानी इस सभी भाषा का अज्ञेय को ज्ञान था। यानी हम कह सकते हैं हिंदी के साथ साथ इन सभी भाषा का भी इनको अज्ञेय को ज्ञान था। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करने का प्रयास करिएगा। अगला नंबर चलिए। कर एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है, ये जो है अज्ञेय जी का। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं।
कर पुष्पक करीनी किसकी रचना है? पुष्पक करीनी, देखिए क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों से पूछा गया, ऐसा बात है। अब देखिए कर पुष्पक करीनी किसकी रचना है? ये रचना जो अज्ञेय का है, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। करा धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, करा धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, ये जो है ना मिट्टी से है, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? करा उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? आप ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कहा जा रहा है। करा कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये जो कहा जाता है जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, जापान को कहा जाता है। कर हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? ये जो है सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय जी है, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। करा अज्ञेय एक प्रमुख कवि के साथ साथ थे, करा अज्ञेय जो है एक प्रमुख कवि के साथ हुए क्या थे? वे जो था उपयुक्त में से हम बात करेंगे सभी था, यानी कथाकार भी था, विचारक भी था, पत्रकार भी था। आप बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कर हिरोशिमा अज्ञेय के किस काव्य से संकलित है? हिरोशिमा जो है अज्ञेय से किस काव्य से संकलित है? ये जो है सादा निराश है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास करिए। कर अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम जो है सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय है, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करने का प्रयास करिएगा। अज्ञेय का पूरा नाम इस तरह से है। अब यहाँ दिख रहा है अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? अज्ञेय का जन्म जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1900 हम बात करेंगे 11 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास करिएगा। कर अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था, वो जगह का नाम पूछा जा रहा है। जिस जगह पर अज्ञेय का जन्म हुआ था वो जगह का नाम है कसैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। देखिए कुशीनगर क्या है? एक जिला का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिए। यहीं पे इनका जन्म हुआ था अज्ञेय का, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। अगला नंबर चलिए, करा सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय के पिता का नाम था, क्या था? अज्ञेय का पिता क्या नाम था? इसका पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था? अज्ञेय का पिता का जी का नाम जो था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम था, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक कर देंगे एक बेहतरीन तरीका से। अगला करा अज्ञेय का मूल निवासी कहाँ था? करा अज्ञेय का मूल निवासी जो था वह कहाँ था? वह था करतापुर पंजाब में था। अज्ञेय का मूल निवासी करतापुर पंजाब में था, ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करने का प्रयास करिएगा। करा कवि की दृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सोख गया है? करा कवि के अनुसार कवि की दृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सोख गया है? ये जो सोख गया मानव को सोख गया है, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। मानव को सोख गया है, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कर हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? कर हिरोशिमा शीर्षक कविता जो है किसका चित्रण करती है? ये जो करती है आधुनिक सभ्यता की दुर्गा दत्त और मानवीय विविधता का करती है, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। करा द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? कर द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वहाँ पे परमाणु बम कहाँ पे गिराया गया था? जापान में गिराया गया था, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। कर अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? कर अज्ञेय का कौन सा पुरस्कार मिला था? ये जो मिला था यानी हम बात करेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ मिला था और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला मिला था, उपयुक्त सभी मिला था, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। करा काव्य संग्रह सादा नेरा किनकी रचना है? करा काव्य संग्रह सादा नेरा किसकी रचना है? ये जो अज्ञेय जी का है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, अज्ञेय का है। करा अज्ञेय के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला? करा अज्ञेय के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला? ये निकला नगर के चौक पर निकला, ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करते हैं, नगर के चौक पर निकला। करा हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जो है जापान में, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेगा। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कर तार तप्त के संपादक थे। कर तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, ये जो था अज्ञेय जी था, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कर अज्ञेय के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। अज्ञेय का पिता डॉक्टर हीरानंद जो थे, हीरानंद शास्त्री जो थे वह कौन थे? ये था प्रख्यात और क्या पुराना तत्ववेता था, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था आज के क्लास का। आज का क्लास कैसा लगा जरूर की वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक आप क्लास में वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है
डेली जो है ना अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके आप तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में यहीं पर हम विराम देते हैं आज के क्लास को, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप